Hello बच्चों, let's read this question. The question says female accessory ducts includes. हमें बताना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सेसरी डक्ट्स होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो देखते हैं यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होगा। दैट वुड बी फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। क्या होंगी? फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। जब हम बात करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, तो फीमेल के अंदर 3 तरह की जो है एक्सेसरी डक्ट्स पाई जाती है। सबसे पहली क्या है? सबसे पहली होती है ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपकी ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब होती है, ये बेसिकली 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। ठीक है। और वो जब हम बात करते हैं इसके, तो वो ओवरी से लेकर यूट्रस तक क्या करती है? एक्सटेंड करती है। इसका डायग्राम अभी हम देखेंगे। सेकंड जो हमारे पास फीमेल में एसेसरी डक्ट आती है उसे कहते हैं यूट्रस, जिसको हम वूम के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, ये वो स्पेस है, ये वो जगह है जहाँ पर बेसिकली बेबी का डेवलपमेंट होता है। ये जो यूट्रस होता है ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इन्वर्टेड पियर शेप्ड है। ठीक है। ये जो हमारी पेल्विक वॉल होती है उससे लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहता है। वहीं अगर हम बात करें हमारे थर्ड एक्सेसरी डक्ट की, दैट इज वेजाइना। जब हम वेजाइना की बात करते हैं तो वेजाइना के अंदर जो वेजाइनल कैनाल होती है वो सर्वाइकल कैनाल के साथ मिलकर बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करती है। आइए एक बार हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हम हमारे पास यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या डिनोट कर रहा है। देखो सबसे पहले ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली ओवरी। ये ओवरी क्या होती है? ओवरी इज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल्स। यहाँ पर जो है एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है, जो आपको पूरा हैंड लाइक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है जिसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी मिल रहे हैं, ये जो आपका हैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। ये जो हमारी पूरी फेलोपियन ट्यूब होती है ना, इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो आपको प्रॉपर ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है इसे हम कहते हैं इस्थमस। ये जो बीच में वाइडर पोर्शन दिख रहा है इसे हम कहते हैं एम्प्यूला। और लास्टली यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं इनफंडिब्युलम। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर हमारे जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना, इन्हें हम फिम्ब्रिये के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिये। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये क्या करते हैं? जो ओवम है उसको कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और फिर ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये एज अ मीडियम वर्क करती है, जो कि ओवा को कहाँ तक, जो यूट्रस है वहां तक भेजने करती है। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब ही वो साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये वो साइट है जो प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजेशन होने के लिए। अगर हम और देखने की कोशिश करें, यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है, दिस इज नोन एज यूटेराइन कैविटी। क्या है ये? यूटेराइन कैविटी। और ये पूरा क्या है? यूट्रस का ये जो ऊपर की तरफ आपको डोम शेप सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज यूटेराइन फंडस। ठीक है। क्या है? यूटेराइन फंडस। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया किसको रिप्रेजेंट करता है? यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यहाँ पे यूट्रस को आपकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये तीनों लेयर्स मिलकर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे यूट्रस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विक्स रीजन को। सर्विक्स के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, जो हॉलो स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। और लास्टली ये जो है दिस इज वेजाइना। और इसके अंदर ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज वेजाइनल कैनाल। जो सर्वाइकल कैनाल होती है वो वेजाइनल कैनाल के साथ मिलकर बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करती है। यानी कि ये एक ऐसी कैनाल है जिसके थ्रू बेबी का जो है पार्चुरेशन के दौरान या डिलीवरी जहाँ से होती है बेबी की। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास, मैंने आपको बताया था, 3 तरह के एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। कौन कौन सी आ गई? सबसे पहले आ गई हमारी फेलोपियन ट्यूब, जिसको हमने ओविडक्ट भी कहा था। देन वी टॉक्ड अबाउट यूट्रस। ठीक है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट वेजाइना।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, वन बाय वन सबको देखते हैं। देखो, सबसे पहले वो कह रहा है फेलोपियन ट्यूब एंड वासा इफ्रेंशिया। नहीं, वासा इफ्रेंशिया तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, वहां पे डक्ट है वो। ओविडक्ट यूट्रस एंड वजाइना, यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर वो कह रहा है ओविडक्ट एंड वास डिफरेंस अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब एंड सेमाइनल वेसाइकल्स, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सेमाइनल वेसाइकल्स कहाँ होते हैं, वो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पाए जाते हैं। वो ग्लैंड्स है जो कि सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।